आज भी एक माताजी आई और अपना दुख उन्होंने, जैसा कि सबकी अपनी अपनी परिस्थिति होती है, उन्होंने बताया कि हमें घर में पति 22 वर्ष की उम्र में ही चले गए, जब आपकी उम्र 22 वर्ष थी, कि छोड़ दिया। क्या हुआ माताजी? कमर तोड़ के देखो, कमर में अभी भी पट्टा लगा है, कमर की हड्डी टूटी हुई है, यहीं आ जाओ। तो पति ने मारपीट करके उस समय छोड़ दिया, जब आपकी उम्र मात्र 22 वर्ष की थी, बच्चे हुए नहीं, जैसे तैसे नौकरी करके किसी तरह से अपना जीवन गुजारा, पर संस्कार ऐसे थे, दूसरा ब्याह किया नहीं, और जैसे तैसे जीवन तो कट गया। लेकिन अब बुढ़ापा, ये बुढ़ापा बड़ा कठिन है। क्या हुआ था? पतिदेव ने क्यों छोड़ दिया? ऐसा हुआ था, वो शराब पीते थे, पहले 3 शादी कर चुके थे, छोड़ चुके थे, लेकिन हमारे घर वालों को पता नहीं था, उन्होंने शादी कर दी। उसके बाद से वो बड़ा परेशान करने लगे, पैसे नहीं देते थे, अगर पैसे मांगो तो मारते थे, दारू पीते थे, बाहर से औरत लाके घर में रखते थे, कहते हैं अगर देखोगे ही नहीं तो तुम्हें करंट लगा के मार दूंगा। वो चुप रहती थी। मैं जब लास्ट में उससे बड़ा मारा, मेरी कमर तोड़ दी, तो हमारा एक वर्कर था, उसकी फैक्ट्री में काम करता, वो कहता आज आपको जला के मार दिया जाएगा। तो मैं भाग गई घर से अपने चाचा ससुर के पास, तो उन्होंने मुझे दिल्ली के लिए निकाला। वहाँ आके मेरे भोले ने मेरी लाइफ शुरू कर दी। ट्रेनिंग के बाद नौकरी करी एक फैक्ट्री में, और 19 साल नौकरी करके अब जब तक शरीर ठीक था तब तक तो नौकरी करके काम चलाया, पर बताओ भाग्य कि उस समय भी सुख नहीं मिला, पति का सुख भी नहीं मिला, बच्चे हुए नहीं, अब बुढ़ापा है, सबने कह दिया भाई अब तो तुम्हारी कमाई धंधा कुछ कर नहीं सकते, अब हम खिला पिला नहीं सकते, जहां मर्जी चले जाओ। पर मुझे ये मेरे कन्हैया ने सहारा दे दिया। भैया हम क्या सहारा देंगे, पर आप अब ये मानिए कि आपको एक और बेटा मिल गया है, तो अब आप निश्चिंत होकर रहिए और बांके बिहारी के शरण में रहिए। बांके बिहारी सब कृपा करें। बोल शंकर भगवान की। तो ठीक है, ब्रज जाइए, आप निश्चिंत होकर रहिए, अब आपको कोई चिंता नहीं करनी है। वानप्रस्थ आपका अपना घर है, हम आपके बच्चे हैं, ये सब आपका परिवार है, आपको यहाँ बढ़िया से रखा जाएगा, कोई परेशानी नहीं होगी। ऐसी अनेक माताएं हैं राजपूत जी, ऐसे अनेक बुजुर्ग हैं, किसी को बच्चे नहीं है, किसी के हैं तो नालायक हैं। ये बुजुर्ग बेचारे बड़े परेशान हैं, क्योंकि वर्तमान काल में बुजुर्गों के साथ जो दुर्दशा हो रही है उसको क्या कहें। संवेदनाहीन हो गए लोग, इनको तो बच्चे नहीं है, कई ऐसे भी केस सामने आते हैं, बच्चों ने मारपीट करके निकाल दिया। कोई बच्चा कहता है सामान उठाओ और निकल लो यहां से। अभी एक बाबूजी आए थे, वो सामान लेने गए, वो भी यहीं रहेंगे, कह दिया बच्चे ने सामान उठाओ यहां से चले जाओ, यहां सामान दिखेगा तो पिटाई करके निकाल देंगे, जाओ यहां से। अब बुढ़ापे में बेचारे हाथ पैर चलता नहीं, आंख से दिखता नहीं, चलते बनता नहीं, ये क्या करें। ये बात हम देखो इसलिए कह रहे हैं राजपूत जी, कई लोगों को लगता है कि कथा करते करते महाराज जी लोगों को क्या पड़ी है कि दुनिया भर का दान मांगते हैं, ये करते वो करते हैं। अरे भैया हम कहते हैं हमें झोली भी फैलाना पड़े और ऐसी माओ की सेवा कर सके तो फैलाएंगे, लेकिन ऐसी माओ को दर दर भटकने नहीं देंगे। ये माएं, ये बुजुर्ग जो बेचारे इतनी उम्मीद से जीवन भर लगे रहे, अपने बच्चों के लिए लगे रहे, वो आखिर में सबने ठोकर मार दी, आखिर कहीं तो जाएंगे। यदि उनको यहां सहारा मिलता है, यहां वो रह पाते हैं, अपना बुढ़ापा बचा हुआ जीवन आराम से काट लें, इससे बड़े पुण्य की क्या बात होगी। हम तो कहते हैं भैया आप भी किसी के धर्म पुत्र बन के, दत्तक पुत्र बन करके इन माओं की, इन बुजुर्गों की सेवा के लिए आप भी आगे बढ़िए और इन माओं की सेवा करिए, इससे आपको इतना पुण्य मिलेगा कि जिसकी गणना नहीं हो सकती। और सबसे निवेदन है कि अपने माँ बाप का तिरस्कार ना करें, अपने माँ बाप की कभी अवहेलना ना करें, क्योंकि माँ बाप ने आपको किन अरमानों से पाला होगा, माँ बाप ने आपके लिए कितनी मन्नतें मांगी, और उन माँ बाप को सताओगे जीवन में कभी सुखी नहीं रह पाओगे। अपने माँ बाप की खूब प्राणपण से सेवा करो, और जिन नालायकों ने अपने माँ बाप को ऐसे छोड़ दिया है, उन माँ बाप के लिए भी हम जितना हो सके सहारा बने। इन माँ बाप के लिए भी कम से कम एक माँ के भोजन की जिम्मेवारी हम ले लें, एक माँ को हम जो है
वर्ष भर भोजन कराएंगे या एक दिन भोजन कराएंगे, आप अपने हाथों आकर के खिलाइए। और कभी आपको लगे तो किसी माँ को आप आजीवन सेवा ले लीजिए कि एक माँ की जिम्मेवारी आजीवन के लिए मैं लेता हूं। तो इन माओं को बेसहारा न रहना पड़े, इन माओं को दर दर न भटकना पड़े, ये माएं आनंद से यहां रह सकें, भगवान का भजन करें, भगवान के नाम में लगें, कीर्तन महोत्सव में लगें और आनंद से इनका बुढ़ापा कट के ये भगवान के धाम को प्राप्त हो। यही हम लोग आप लोग मिलकर प्रयत्न करें।